ऑडियो 10। हमारे मस्तिष्क में लगभग 10 अरब नस कोष्ठ न्यूरॉन हैं। उनमें से हर एक का संपर्क लगभग 25,000 अन्य नस कोष्ठों के साथ रहता है। इतनी छोटी सी खोपड़ी में इतना बड़ा कारखाना किस प्रकार संजोया जमाया हुआ है, इसे देखकर बनाने वाले की कारीगरी पर चकित रह जाना पड़ता है। यदि मनुष्य इतना साधन संपन्न इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क बनाकर खड़ा करना चाहे तो प्रस्तुत विद्युत उपकरणों के आधार पर इस कारखाने के लिए इस धरती जितनी जगह घेरने की आवश्यकता पड़ेगी। ज्ञान तंतुओं से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेग 1 सेकंड में 300 फुट प्रति सेकंड के हिसाब से दौड़ते हैं। यहाँ यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि इस मानवीय विद्युत की चाल इतनी कम क्यों है, जबकि टेलीफोन व्यवस्था के अनुसार शुद्ध बिजली प्रति सेकंड 1,86,282 मील के हिसाब से दौड़ती है। इसका उत्तर यह है कि टेलीफोन में विशुद्ध बिजली रहती है, जबकि ज्ञान तंतुओं में एकाकी विद्युत संचार नहीं, उसके साथ रासायनिक क्रियाकलाप भी जुड़ा होता है। आवेग नस संपर्क साइनेप्स अगले कोष्ठीय भाग के बीच की खाली जगह को लांघकर सामने के कोष्ठीय भाग तक आवेग उत्तेजन के क्रम से आगे बढ़ता है। इन आवेग अवरोधों को अंतर्वाधन इनविशन कहते हैं। नस रेशों के अंदर ऋण विद्युत रहती है, उसके बाहर योग विद्युत। इनमें सोडियम और पोटेशियम की विद्यमान मात्रा रासायनिक उपयुक्तता बनाए रखती है। इसी प्रक्रिया में संबद्ध एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है ट्रांसमिशन सब्सट्रैक्टेंस। विद्युत कणों और रासायनिक पदार्थों की सम्मिश्रित प्रक्रिया ही इस कायागत संचार व्यवस्था को गतिशील बनाए हुए है। इस तथ्य के रहस्योद्घाटन से वैज्ञानिकों की कैथोड के ऑसिलोग्राफ, आइसोटोप टेक्निक तथा अन्य कतिपय प्रक्रियाओं को अपनाना पड़ा। अब ज्ञान तंतुओं से प्रवाहित विद्युत आवेगों की यथार्थता और उनकी गतिविधियों के बारे में इतनी जानकारी उपलब्ध है जिससे शंका का समाधान कहकर संतोष किया जा सके। निस्संदेह मनुष्य एक जीता जागता बिजली घर है। झटका मारने वाली और बत्ती जलाने वाली स्थूल बिजली की अपेक्षा वह असंख्य गुणी परिष्कृत और संवेदनशील है। जड़ और चेतन की शक्तियों में यह अंतर तो रहना ही चाहिए। जड़ बिजली का भावनाओं से कोई संबंध नहीं। वह कसाई और संत का भेद नहीं करती तो भी उसमें काम ले सके, उसकी विधि व्यवस्था पूरी कर सके, उसका उत्तेजन पूरा करने लगती है। उचित अनुचित का भेदभाव कर सकने लायक संवेदना उसमें है ही नहीं। मानव शरीर में समव्याप्त विद्युत में चेतना और संवेदना के दोनों तत्व विद्यमान हैं। इसलिए उसे मात्र नाड़ी जाल समुत्पन्न या समव्याप्त ही कहकर सीमित नहीं कर सकते। भले ही वह ज्ञान तंतुओं के माध्यम से समस्त शरीर पर शासन करती हो, भले ही उसका प्रत्यक्ष केंद्र मस्तिष्क में अवस्थित प्रतीत होता है, पर सही बात यह है कि वह आत्मा की प्राण प्रतिमा है और उसकी भावनात्मक स्थिति से प्रभावित होती है। मनुष्य का अंतरंग जैसा भी कुछ होता है, उसके अनुरूप इस चेतन विद्युत की दुर्बलता अथवा सशक्तताएं दृष्टिगोचर होती हैं। किसी के शरीर को छूने से प्रत्यक्ष झटका लगे, इस स्तर का अनुभव इस कायिक विद्युत का नहीं होता। इसलिए मोटे विद्युत उपकरणों से यह देखी समझी नहीं जाती। उसका भौतिक स्वरूप जानना हो तो इन उपकरणों की आवश्यकता पड़ेगी जो नोबेल पुरस्कार विजेता हाजनिक जैसे वैज्ञानिकों ने इस संदर्भ में प्रयुक्त किए थे। पर भावनात्मक स्पर्श से इसका प्रभाव दूसरे लोग भी अनुभव कर सकते हैं। किसी उच्च मनोभूमि के व्यक्ति के पास बैठने से अपनी मनोभूमि में उसी तरह की हलचल उत्पन्न होती है और दुराचारियों की संगति में मन, बुद्धि तथा इंद्रिय संवेदनाओं में उसी तरह का उत्तेजन आरंभ हो जाता है। व्यभिचारियों के सानिध्य में बैठने से अकारण ही दुराचार का
आकर्षण मन में उठने लगता है। सत्संग की महत्ता का जो प्रतिपादन आध्यात्म शास्त्र में किया गया है, उसका कारण मात्र शिक्षा प्राप्ति नहीं है, वरन यह भी है कि उन महापुरुषों के शरीर से निकलने वाले और समीपवर्ती क्षेत्र में फैलने वाले विद्युत प्रवाह की ऊर्जा से लाभ उठाया जाए। चरण स्पर्श की प्रथा के पीछे यही रहस्य है कि तेजस्वी व्यक्तियों के शरीर का स्पर्श करके उनके विद्युत का एक अंश ग्रहण किया जाए। ताप का मोटा नियम यह है कि अधिक ताप अपने संस्पर्श में आने वाले न्यून ताप उपकरण की ओर दौड़ जाता है। एक गर्म एक ठंडा लोह खंड सटा दिया जाए, ठंडा गर्म होने लगता है और गर्म ठंडा, वे परस्पर अपने शीत ताप का आदान प्रदान करने लगेंगे। ऐसा ही लाभ चरण स्पर्श से होता है। अधिक सामर्थ्यवानों का लाभ स्वल्प सामर्थ्यवानों को मिलने में शरीर स्पर्श की प्रक्रिया बहुत कारगर होती है। गुरुजनों का स्नेह से छोटों के सिर पर हाथ फिराना, पीठ थपथपाना जैसा वात्सल्य प्रदर्शन यूँ भावनात्मक ही दिखता है, पर इसमें भी यह विद्युत संचार की क्रिया प्रक्रिया सम्मिलित है। इस प्रकार बड़े अपने से छोटों को एक महत्वपूर्ण अनुदान देते रहते हैं। चिड़िया अपने अंडे को छाती के नीचे रखकर सेती है। उसमें केवल गर्मी पहुंचाना ही नहीं, परंपरागत प्रवृत्तियां उत्पन्न करना भी एक प्रयोजन है। चिड़िया की शारीरिक विद्युत अंडे बच्चों में जाकर उन्हें पैतृक संस्कारों से युक्त करती है। मशीन से अंडे गर्म करके भी उसमें से बच्चा निकल जा सकता है, पर उसमें कितनी ही संस्कार जन्य कमियां रह जाती हैं। जिन बच्चों को धाय पालती और दूध पिलाती है, परंतु उससे माता का दूध, लाड दुलार, गोदी में खिलाना, पास सुलाना जैसा अनुदान नहीं मिलता, वे बालक भी मानसिक दृष्टि से बहुत त्रुटिपूर्ण रह जाते हैं। समर्थ विद्युत भी दुर्बल क्षमताओं वालों का बहुत कुछ पोषण करती है। साधना काल में रह रहे साधक अपना चरण स्पर्श किसी को नहीं करने देते। वे आशीर्वाद रूप से किसी के सिर पर हाथ भी नहीं रखते। उसमें उनकी स्वल्प शक्ति का एक अंश दूसरों के पास चले जाने और अपने लिए घाटा पड़ने वाली आशंका ही सन्निहित है। ब्रह्मचर्य, प्रतिव्रत, पत्नीव्रत आदि के पीछे सामाजिक पारिवारिक कारणों के अतिरिक्त आध्यात्मिक कारण भी हैं। शारीरिक विद्युत आवेग नेत्रों में, वाणी में, हाथों की उंगलियों में अधिक पाया जाता है और वहाँ से वह बाहर फैलता है। सूक्ष्म रूप से मस्तिष्क में और स्थूल शरीर रूप से यह विद्युत जननेंद्रिय में अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। मस्तिष्क में सन्निहित बिजली तो अध्ययन, चिंतन, ध्यान आदि मनोयोग संबंधित कार्यों में लगती है, पर जननेंद्रिय विद्युत तो स्पर्श के माध्यम से बहिर्गमन के लिए व्याकुल रहती है। यही कामोत्तेजना का वैज्ञानिक स्वरूप है। महापुरुष ब्रह्मचर्य का अत्यधिक ध्यान इसलिए रखते हैं कि कामोपभोग जैसे क्षणिक सुख में अपने महत्वपूर्ण उपार्जन को खो न बैठें। इससे दुर्बल पक्ष लाभान्वित हो सकता है, पर सबल पक्ष की हानि तो प्रत्यक्ष है। तपस्या के अनेक विघ्नों में एक बड़ा विघ्न यह है कि मानवीय अथवा दैवी रई तत्व जननेंद्रिय के माध्यम से उनकी शक्ति का लाभ लेने की चेष्टा करता है। विश्वामित्र, पराशर, व्यास आदि की तप साधना के बीच काम स्खलन इसी खींचतान का प्रमाण है। भगवान बुद्ध के चित्रों में ऋषि सिद्धियों के रूप में अनेक अप्सराएं उनके समीप नृत्य परिहास करती दिखाई जाती हैं। इसके पीछे यही संकेत है। आत्मविद्युत संपन्न पति पत्नी अति उच्च कोटि की संतान उत्पन्न कर सकते हैं। भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी सहित तीव्र तप बद्रीनारायण में करने के उपरांत एक ही पुत्र पैदा किया था, प्रद्युम्न, जो कृष्ण के समान ही रूप, गुण आदि विशेषताओं से संपन्न था। लोग पहचान तक न पाते थे कि इनमें कौन सा कृष्ण है और कौन सा प्रद्युम्न। तपस्वियों की ऋषि संतानें अपने जनक जननी के समतुल्य ही प्रभावशाली होते रहे हैं। महापुरुष इस संचित विद्युत भंडार को काम कौतुक में खर्च करने की अपेक्षा उस क्षमता को मस्तिष्कीय तथा अन्य ज्ञानेंद्रिय द्वारा
असंख्य व्यक्तियों की सेवा करने में बुद्धिमत्ता अनुभव करते हैं और ब्रह्मचारी रहते हैं। यही बात महिलाओं के संबंध में भी है। तेजस्वी और मनस्वी बनने के लिए उन्हें भी ब्रह्मचर्य द्वारा शक्ति संचय के मार्ग पर चलना होता है। कायिक विद्युत दूसरों का हित साधन करती है, अपना भी। प्रश्न सदुपयोग की सूझबूझ और योग्यता का है। यह बिजली यूं ही शरीर और मन से खर्च होती रहती है और अस्त व्यस्त बिखरती रहती है। यदि इसे केंद्रित कर लिया जाए और शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक उत्कर्ष के लिए प्रयुक्त किया जाए तो हर क्षेत्र में आशाजनक प्रगति हो सकती है। बिजली घर में विद्युत उत्पादन का समुचित लाभ उसे किसी प्रयोजन के लिए नियोजित करके ही उठाया जा सकता है। साधारणतः यह कायिक विद्युत भंडार दैनिक जीवन यापन में ही थोड़ा बहुत काम आता है और शेष ऐसे ही बिखर जाता है। साधना विज्ञान के आधार पर यदि उसका सदुपयोग सीखा जाए और अभिष्ट प्रयोजन के लिए उसे नियोजित करने का क्रियाकलाप समझा जाए तो अपने निज के इस संपत्ति कोष से मनुष्य सर्वांगीण समृद्धि से सुसंपन्न हो सकता है, सफल जीवन जी सकता है। प्राण साधना योग शास्त्र की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। उसके लाभों का विस्तार अणिमादि अगणित रिद्धि सिद्धियों के रूप में किया गया है। ब्रह्म तेजस के रूप में उसकी आध्यात्मिक उपलब्धियों की चर्चा की गई है। प्राणायाम इस दिशा में प्रथम सोपान है। दुर्बल विकृत प्राण को बहिष्कृत कर उसके स्थान पर महाप्राण की स्थापना करना इस साधना का लक्ष्य है। संध्या वंदन जैसे नित्य कर्मों का उसे अनिवार्य आधार इसलिए बनाया गया है कि इस प्रकार प्रारंभिक परिचय तथा अभ्यास करते हुए क्रमशः आगे बढ़ा जाए और प्राणवान बनते हुए जीवन लक्ष्य को पूर्ण करने की दिशा में अनवरत रूप से गतिशील रहा जाए। प्राण तत्व समस्त भौतिक और आत्मिक संपदाओं का उद्गम केंद्र है। वह सर्वत्र संव्याप्त है। उसमें से जो जितनी अंजलि भरने और देने में समर्थ होता है वह उसी स्तर का महामानव बनता चला जाता है। प्राण शक्ति का पर्यायवाची है। उसकी परिधि में भौतिक संपदाएं और आत्मिक विभूतियां दोनों ही आती हैं। शारीरिक परिपुष्टि के रूप में ओजस्वी, मनोबल संपन्नता रूप में मनस्वी, सामाजिक सहयोग सम्मान के रूप में यशस्वी और आत्मिक उत्कृष्टता के रूप में तेजस्वी बन जाता है। यह चतुर्विध क्षमताएं जिस मूल स्रोत से उत्पन्न होती हैं उसे प्राण शक्ति कहते हैं। प्राण साधना इन्हीं सिद्धियों का प्राप्त कर सकना संभव बनाती है। सूक्ष्म शरीर की अनुभूति प्राणायाम से। प्राणायाम की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए स्वामी विवेकानंद ने एक बार एक कथा सुनाई। एक राजा ने किसी बात पर अप्रसन्न होकर अपने मंत्री को बंदी बनाकर किले में कैद कर लिया। मंत्री किसी तरह किले से भाग निकलना चाहता था। अपनी इच्छा उसने भेंट के लिए आई अपनी धर्मपत्नी से प्रकट की। कठोर पहरे के कारण कोई युक्ति समझ में नहीं आ रही थी। मंत्राणी ने तब एक युक्ति खोज निकाली। एक गुबरैला की पीठ पर एक तिनके को इस तरह चिपकाया कि उसका एक किनारा गुबरैला के मुंह के ठीक सामने आ जाता था। तिनके के सिरे पर शहद लगाकर उसे किले की दीवार पर रख दिया गया। उसकी पूंछ में रेशम का धागा बांध दिया। शहद देखकर गुबरैला के मुंह में पानी भराया। वह शहद चाटने के लिए चल पड़ा। शहद उतना ही आगे बढ़ता जाता। इस तरह कीड़ा लगातार ऊपर चढ़ता चला गया। दीवार की ऊंचाई चढ़ जाने के बाद उतरने का क्रम प्रारंभ हुआ। कीड़ा किले के नीचे उतर गया। इधर मंत्राणी रेशम के धागे को क्रमशः मोटा और मजबूत लगाती गई। जब धागा मंत्री के हाथ पहुंच गया तब उसने मोटा रस्सा बांध दिया। मंत्री ने रस्सा खींच लिया और पहरा लगा रहा। वह उस रस्से के सहारे बाहर निकल गया। प्राणायाम वस्तुतः एक ऐसी ही साधना है जिसमें प्रारंभ श्वास खींचने धारण करने से ही होता है
और अंत प्राण की अनुभूति प्राण तत्व के नियंत्रण द्वारा मिलने वाली असंख्य सिद्धियां सामर्थ्यों के रूप में होती हैं। प्रारंभिक प्राणायाम बहुत सरल और सरल सुलभ ही बताए जाते हैं, पर कुछ प्राणायाम ऐसे भी हैं जिनके अभ्यास से हनुमान जैसी समुद्र लांघ जाने, उड़कर पर्वत में पहुंच जाने, अंगद की तरह पांव टिका देने, मशक और पर्वताकार बना देने जैसी क्षमताएं भी मिलती हैं। किंतु यदि उस कठिन स्थिति तक पहुंचना संभव ना भी हो, तो भी सामान्य जीवन में मिलने वाले लाभ भी निश्चित रूप से ऐसे मिलते हैं जिनसे सांसारिक जीवन बहुत अधिक सफल, सुखद बनाया जा सकता है। मनुष्य की आयु, आरोग्य और स्वास्थ्य का श्वास क्रिया से बड़ा संबंध है। श्वास प्रश्वास की क्रिया से प्राणी मात्र जीवित रहते हैं। स्वच्छ वायु फेफड़ों में जाकर रोगवर्धक कीटाणुओं का नाश करती है, उसी से रक्त की सफाई होती है। जब तक रक्त कण तेज, सशक्त व सजीव रहते हैं, तब तक स्वास्थ्य में कोई खराबी नहीं आती।